गंगा स्नान के बाद दिव्य ज्ञान, एक साधारण व्यक्ति की चमत्कारी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। क्या आपने कभी सुना है कि एक डुबकी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? वाराणसी के गंगा घाट पर एक अद्भुत घटना घटी। यूपी के कुशीनगर के दुदही नगर पंचायत के रहने वाले अनूप मिश्रा उर्फ बंटू मिश्रा, एक साधारण व्यक्ति, जब गंगा स्नान करने गए तो उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। जैसे ही उन्होंने जल से बाहर कदम रखा, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने उन्हें चमत्कारी ज्ञान प्रदान किया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य, आत्मा की शक्ति और ब्रह्मांड के रहस्य। लोग कहते हैं यह सिर्फ एक संयोग था, लेकिन अनूप मिश्रा उर्फ बंटू मिश्रा की बातें सुनकर हर कोई चौंक गया। क्या सच में गंगा का जल दिव्य ज्ञान का स्रोत है? इस रहस्य को जानने के लिए देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत दुदही जीरात में, जहां माता रानी का एक स्थान है और बहुत चर्चित स्थान है। और यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं यहाँ पे, सुनने में आया कि इनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिली है जो सबसे परे है, और इसी अद्भुत शक्ति के बारे में हम लोग जानने के लिए आए हैं। एक कुछ ही दिन पहले पूरे फैमिली के साथ महाकुंभ स्नान करने गए थे और वहाँ से वापस आए हैं। आने के बाद से इनको एक अध्यात्म शक्ति मिला है। इसी शक्ति पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार मिश्रा है और मेरा जो है पैतृक संपत्ति, पैतृक घर विधानसभा वाल्मीकि नगर, लोकसभा वाल्मीकि नगर में भिताहा ब्लॉक में मेरा भिताहा घर हुआ। लेकिन जन्म धरती हमारी कुशीनगर जिला के कमकुहीराज हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ है। सही बताइए कि सुनने में आया हम लोगों को कि एक आपके पास ऐसी अद्भुत शक्ति आया है जो सबसे परे है। आखिर वो शक्ति क्या है? ज्ञान है और क्या है। शक्ति ईश्वर जो देते हैं वो ज्ञान देते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान ज्ञान के द्वारा हो सकता है। अच्छा, आप महाकुंभ में पूरे फैमिली के साथ गए थे, वहाँ पे क्या देखें और क्या कैसी मन में आपकी प्रेरणा है कि कैसे पता चला कि आपको हमारे पास अद्भुत शक्ति आई? जैसे ये शक्ति जो है कई बार हमारे पास आ चुकी है। कोरोना पीरियड में भी शक्ति आई थी, 2-3 वीडियो मेरा बना हुआ है। लेकिन शक्ति जो है ठहरती नहीं थी, फिर बैक हो जाती थी। और जो शक्ति आती थी उस पर मैं मौलाना लोगों से, पंडितों से चर्चा भी किया, लेकिन उनका जवाब जो है नहीं निकला और शक्ति फिर अपने आप जो है बैक हो जाती है। बताइए सर, शक्ति का आधार क्या है? शक्ति का आधार है सत्य बोलना, समर्पण। जो व्यक्ति किसी के प्रति समर्पित होता है, हर आदमी पर विश्वास करता है, सत्य के साथ चलता है। और कहा गया है कि विश्वास का नाम भगवान होता है। सर बताइए, आप जो शक्ति सहानुभूति का मतलब ये होता है ईश्वर। आपको शक्ति जो मिला है, इसका आप उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग क्या करने के लिए हम तो चाहेंगे कि जो सरकार है, राम राज की जो व्यवस्था, सरकार कह रही है कि राम राज आ गया है। कहीं ना कहीं मोदी और योगी उस लाइन पे राम राज के पैटर्न पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं।
उनका करना चालू हो रहा है, लेकिन वह अपने मामले को आगे तक नहीं ले जा पा रहे हैं। वहां से वो खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। कहानी है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि जो आपके पास अद्भुत जो शक्ति मिला है, इस शक्ति से मतलब समाज के प्रति कैसा प्रयोग किया जा सकता है? आखिर किसी प्रकार का, जैसे हो गया कोई लोहार हो गया, अगर कोई वस्तु बनाता है तो उसके बाद छीनी हथौड़ी, ऐसी इस प्रकार का शक्ति अब देखिए, इसकी वजह से एक मिनट, आविष्कार होता है। उसी तरह से हम बता रहे हैं, यह शक्ति ना आविष्कार में लगी है या ना सर्व समाज के लिए तो है ये शक्ति, लेकिन कौन कौन व्यक्ति किसको किसको समझा पाएगा। आज के परिवेश में माँ जो है अपने बेटे को पैदा कर रही है, बाप अपने बेटे को पैदा कर रहा है, वो भी बात नहीं मानता है। तो ये शक्ति जो है कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे सरकार को बता के, और उनका जो सीधा रास्ता सरकार दिग्भ्रमित हो जा रही है, उस रास्ते को, उस चीज़ को हमको लाइन पे लाना है, और वह लाइन पर आ जाएगा, राम राज की व्यवस्था हो जाएगा और इंडिया विश्व गुरु बनेगा। उसका रास्ता मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जैसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो उनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो किसी का भी पर्चा बिना देखे, बिना जाने, बिना उसका सही एक जो निशाना लगता है उस व्यक्ति को बुलाते हैं। आखिर वो एक शक्ति है। उसी प्रकार से आपके पास जो एक शक्ति आया है, इस शक्ति से मतलब कैसे क्या किया जाए? सुनिए बता रहे हैं। अब बाबा धीरेन्द्र के बारे में हम लोग देखते हैं, सुनते भी हैं, और सब सही भी है। इस पर क्या कमेंट करना है? उनके चमत्कार को आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए कुछ होगा, बहुत कुछ किसी पर सही, वो तो चमत्कार करते हैं, कहीं किसी पर। देखो, कारण ये है कि जो ईश्वर का भक्त होता है वो किसी पर कमेंट नहीं करता। हाँ, एक चीज है कि भारत में अगर ईश्वर के करीब है तो उस महात्मा का नाम है प्रेमानंद महाराज जी। बताइए आपका जन्म कब हुआ था? आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म 12 फरवरी सन 1978 में हुआ था। उस समय तो रविदास जी का भी जन्म हुआ था, 12 फरवरी को। 12 फरवरी को रविदास जी का भी जन्म हुआ था। और यह गुच्छी मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरा कनेक्शन कहीं से आता है तो कट कैसे जाता है, लेकिन हमें प्रयागराज नहीं जाना, प्लान नहीं बनाना, उसको मन चंगा कटौती गंगा की व्यवस्था जैसे हम नहीं जाना चाहते थे। टिकट नहीं था, अकस्मात आया आदेश कि हमें जाना चाहिए, और अपने पिताजी को स्नान कराने के लिए हम वहाँ चले गए। और जाने के बाद पता लगा परिवार के द्वारा कि 12 फरवरी का हमारा जन्मदिन है। हमें याद नहीं था, 12 फरवरी को मालूम था लेकिन उस समय याद नहीं आया। परिवार के लोग हमको याद दिलाए, और मैं इस गुच्छी को लगा संभालने की कैसे कैसे क्या कनेक्शन है, और मैं इस पर सोच रहा था। उसके बाद जब मैंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद सवाल मेरे अंदर उठने लगा, और मैं जवाब का तलाश करते रहा, किसी और से नहीं, आत्मचिंतन करके, और हमें जवाब मिलता गया। अब तब हमें पता लगा कि रास्ता हम अधूरा कहाँ थे। गंगा का स्नान करना, और हम भक्त हैं महाकाल का, और रविदास जी के साथ उस दिन का जन्म होना और ज्ञान का मिलना, कहीं न कहीं यह संयोग नहीं है। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं तो उनको बताइएगा कि ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान मिला है आपको? आध्यात्मिक ज्ञान मिला है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, देखिए मूल चीज जो होता है ना, जो आप पूछे हैं कि हमारे देश के लोगों का क्या फायदा है, वो मूल चीज से सरकार भटक जा रही है। कारण यह है कि संविधान लिखने वाला जो व्यक्ति था ना,
कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप था। ठीक है, और उस आदेश को फॉलो कराने के लिए संविधान में लिखा गया, और संविधान में लिखा गया उसी तरह ईश्वर हमको गॉड गिफ्टेड देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है तो उनसे पूछिए कि ये पेड़ कैसे आए, आसमान कैसे आया, ये धरती कैसे आई, ठीक है, चांद कहां से आया, सूरज कहां से आया, तो लोग कहेंगे ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक का मतलब क्या, कौन दिया, प्राकृतिक कहने से हो जाएगा, दिया कौन, गॉड गिफ्टेड, ईश्वर ने इसको दिया। और किसके लिए दिया, 84 लाख जून में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए दिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, पैसा नहीं। ईश्वर ने जो भी सामान यहाँ धरती पर रहने वाले जो जोनी में लोग हैं उनसे पैसा नहीं लेते हैं। सूरज की प्रकाश मिलती है, ईश्वर पैसा नहीं लेते हैं। ये बताइए, अगर आपको हवा देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। आपको दिन देते हैं, पैसा नहीं लेते। आपको रात देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। उसी तरह संविधान में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को वह चीज ईश्वर गॉड गिफ्टेड है, उसी तरह से एक समान मानना। एक चीज बताइए, अगर कोई आम आदमी चाहे आपसे मिलना तो किस तरह आपसे मिल सकता है? अरे हम तो आम आदमी हैं, हम तो किसी से मिल सकते हैं। आखिर किसी आपका पता किस तरह है? मेरे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, 2 नंबर है, एक 98 38 49 88 03 और एक नंबर है 91 40 71 73 73। ठीक है। अच्छा, आप मेरे ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने अध्यात्म द्वारा? संदेश में हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप मीडिया जो है जनता और सरकार के बीच के सबसे बड़ी कड़ी है। जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और जनता की समस्या, बात नहीं, समस्या सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बात जनता तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। आप किस धर्म को मानते हैं? देखिए, धर्म तो हमारा सनातन है। अब धर्म पे बात भी कर दिए तो हम अब धर्म के बारे में बता रहे हैं। पहले सनातन ही था और सनातन से इस्लाम आया, ठीक है, और इस्लाम से ईसाई धर्म आया, सनातन से सिख धर्म आया। विराम लगा रहे हैं आपकी वाणी को। आप इसके पहले बतलाएं कि प्रकृति के लिए सब एक समान है, तो इसमें फिर ईसाई धर्म और इसमें सनातनी धर्म, इसमें इस्लाम धर्म, इसका मतलब क्या बनता है? देखिए, कारण यह है कि जब प्राकृतिक वही है, एक ही है, तो फिर यहाँ पे ईश्वर एक है, सुनिए, ईश्वर एक है। सुनिए बता रहे हैं। कारण यह है कि लोग इस चीज पे ये कह रहे हैं कि हमारा भगवान, हमारा भगवान, हमारा भगवान। किसी ने देखा है कि हमारा भगवान कौन है? कोई नहीं देखा है। किताबों के ज्ञान से कुछ अध्यात्म के लोग हैं, वह ईश्वर को एहसास किए हैं, सर ये बताइए, एहसास किए हैं, बाकी सामने से कोई नहीं देखा। सर ये बताइए, भारत में इतने बाबा हो चुके हैं जो चमत्कार का दावा करते हैं, क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाबाओं पर अच्छा भी या बुरा भी, दोनों चीज आप लोगों से अधिक कोई नहीं जानता है। लेकिन जो बाबा हैं वो कथाकार हैं। रामायण में, महाभारत में क्या लिखा गया है वो चीज कहानी कहते हैं। लेकिन शुरू में बोला कि मैं असली जो भक्त है, ईश्वर को देख पाना और महसूस करना, मात्र इस धरती पे संत रविदास है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, संत रविदास जी का जन्म, संत रविदास नहीं, क्या बोले थे, प्रेमानंद जी है। उनका जन्म कब हुआ? हाँ, उनका जन्म कब हुआ था?
किसका जन्म? प्रेमानंदाचार्य। जन्म हुआ होगा यार, जन्म से क्या मतलब, कब जन्म हुआ होगा? उनका जन्म हुआ होगा, अब कब आदमी थोड़ी जानता है कब जन्म हुआ होगा। वो भी तो एक इंसान थे। कौन? हाँ इंसान है। देखिए इंसान की मतलब ये हो गया जो आप जानना चाहते हैं, और मैं शुरू से ही इंसान वाला व्यवस्था पे ही मैं चलता हूँ। आज जो मुझे मिला है, ज्ञान मिला है, ये बताइए वो चमत्कार कहीं ना कहीं उसी का देन है। चमत्कार को वैज्ञानिक क्यों मैजिक क्यों कहते हैं? वैज्ञानिक की नजर में मैजिक क्यों होता है? ये लोग देखिए, पाखंड कर रहे हैं सुनिए बता रहे, चमत्कार के नाम पे। वैज्ञानिक तो भगवान को मानते ही नहीं है। उसका भी तो आधार होगा ना? नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, वही कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। साइंस जो है भगवान को नहीं मानता है। लेकिन एक चीज मानते बताइए, नहीं है लेकिन पूछते क्यों है? जब मानते नहीं है तो वही पूछ रहे हैं ना कि दिखावा के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा वही करते हैं। कारण क्या है कि साइंस ने ही कुछ दिन पहले, आप लोग मीडिया के लोग हैं जानते होंगे कि बच्चे का जन्म देने पे व्यवस्था लगाई, जार के द्वारा जो है शुक्राणुओं को, पति पत्नियों को डालकर उसमें श्रृंखला की व्यवस्था किया। बच्चा जो है सृजना तैयार हो गया 9 महीना में, लेकिन उसमें प्राण नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति ही ये चीज होता है। रही बात आपने कहा कि 4 धर्म और ये चीज, देखिए कारण यह है, जिस धर्म में ज्यादा अत्याचार होगा, जो आया हुआ व्यक्ति है कहीं ना कहीं विलोपित हो जाएगा। तो सत्य और जो संस्कारी लोग हैं, जो सत्य को मानते हैं, अब देखिए उनके कुल में पहले की तो सब लोग इंसान थे, कोई जात नहीं था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि अब जो है जिस योनि में, जिस धर्म में ज्यादा अत्याचार होगा, ईश्वर अपनी व्यवस्था वहां से हटाकर जो संस्कारित रूप का धर्म है वहां चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पूरे भारत में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? राय क्या है यार, तो देवी का रूप है, देवता का रूप है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। सरकार कर रही है जीरो टैलेंट का बात कर रही है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, आए दिन कारण- घटना हो रही है। कारण यह है कि सरकार को ही हमें बताना है कि आप कहाँ दिग्भ्रमित हो रहे हैं। सरकार को ही बताना है, और उनको बताएंगे हम, कोई आए हमसे राय ले कि कैसी व्यवस्था चलेगी कि आपकी व्यवस्था भी चकाचक रहे। आप बताइए, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है ना? चल ही रहा है भ्रष्टाचार तो आप बताइए कि सरकार से के पास जो शक्ति है, जो दम है, क्या वह प्राइवेट कंपनी के पास है? एक चीज और बताइए, महाकुंभ में पिछले कुछ दिनों में भगदड़ हुआ था जिसमें बहुत लोग मरे थे। अगर शक्ति होता तो लोग तो मरे नहीं हुए थे। कारण कितने लोग मरे थे, सरकार भी छुपा ली। मैं बता रहा हूं, मरना जो है तो तय है। शक्ति होता तो लोग मरते नहीं ना। बता, क्यों नहीं मरते भाई? आप केवल शक्ति से लाभ लीजिएगा, शक्ति के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलिएगा, तो शक्ति आपको बचा पाएगी। परसों का शायद दिल्ली में भी भगदड़ हुआ है, उसमें भी बहुत लोग मरे हुए हैं। उन पे क्या कहना चाहिए? देखिए, कारण यह है कि ये चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग फ्री में, क्या बोले हैं, फ्री ऑफ कास्ट ईश्वर जो है हमको हवा देते हैं, धूप देते हैं, गर्मी ये देते हैं, पेड़ देते हैं, पौधे देते हैं, खाने की वस्तु देते हैं फ्री, और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वही चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम में एक शब्द है इंसान, और इंसान से बनता है इंसानियत। इंसान का अर्थ होता है, मेरे सिस्टम में इंसा धन संविच्छेद कीजिएगा तो इंसा धन आन, यानी कि इस धरती पे जो भी है
ऊपर वाले के माध्यम से आया है, भगवान के माध्यम से आया है, यानी भगवान का लड़का है। और इंसान से इंसानियत बनता है, इंसान धन नियत। ईश्वर का जैसे विचार होता है, नियत होता है, वैसे नियत अगर व्यक्ति के पास है तो उसी के अंदर हम लोग कहते हैं कि इंसानियत जिंदा है। चलिए आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं तो ऑडियंस आप कह सकते हैं। और ध्रुव अपने शक्ति के बारे में बताइए। ऑडियंस से आपका ऑडियंस देख रहे हैं, देखिए, जितने भी ऑडियंस देख रहे सुनिए, हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। आप सुने हैं गंगा मैली नहीं होती है, गंगा मैली नहीं होती है। और गंगा स्नान से कभी छल होता ही नहीं। वही कह रहा ना, गंगा स्नान से आपका पाप कटने वाला नहीं है। और जिस समय आप गंगा स्नान गए थे, क्या गंगा जी उस समय थी आपके पास? नहीं थी, गंगा जी साइड हो गई थी। देख रहे हैं कि सारे कुछ संत लोग हैं और बहुत पापी जो आकर स्नान कर रहे हैं, उनको कैसे वो मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। कैसे पता चलेगा कि गंगा माँ उस वक्त नहीं थी? अरे हम जानते हैं ना, क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि हमें ज्ञान का बोध होना, हमें ज्ञान का बोध होना ये चीज साबित करता है कि गंगा मैली नहीं होती है। चलिए, मैल नहीं कोई कर पाएगा। आपके बात सब सही है। सुनिए बता रहे हैं, ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं? सुनिए बता रहे हैं। तो वही बता रहे थे, इंसान का अर्थ और इंसानियत का अर्थ। वही आइएगा, सनातन में इंसान को मानव कहा जाता है और इंसानियत को मानवता कहा जाता है। ना मानव का संधि विच्छेद है, ना मानवता का संधि विच्छेद है। जानते हैं ईश्वर किसको करते हैं? ईश्वर उसको कहते हैं जो हाँ को ना कर दे और ना को हाँ कर दे। ईश्वर की शक्ति यह है, परम शक्ति तो वही है। वही है। और इसका उदाहरण क्या है? जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता, नहीं दिखता है। वही नहीं, ज्ञान होते हुए भी लोग गलत काम करते हैं। सही बात। ज्ञान होते हुए हो ही रहा है, पूरे भारत में हो रहा है, पाखंड हो रहा है। आज जो है जो ईश्वर हमको फ्री ऑफ कास्ट जो चीज हमको जीने के लिए दिए हैं, संविधान में सब लोग बैठकर यही चीज किए हैं कि दुनिया में संविधान में ये बनाया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं करना है। अगर वह आदमी वंचित है, समाज से वंचित है, घर से वंचित है, तो सरकार उसको रोटी, कपड़ा और मकान दे। सर, दो तुम हमारे ऑडियंस के लिए कुछ बोल दीजिए कि हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको भी लगे कि ऑडियंस सारे लोगों से मुझे कर्मबद्ध निवेदन है कि इंसान और इंसानियत जी जो बनाया गया है, यानी कि इस धरती पे इंसान का मतलब कि इंसान धनान ईश्वर के द्वारा लाया गया। इस व्यक्ति पे जितने लोग हैं, जीव जंतु हैं, ईश्वर के द्वारा लाए गए हैं। और इंसान से इंसानियत बनता है। इंसान माने ईश्वर, नियत माने विचार। ईश्वर के विचार पे आप चलिए और ईश्वर के विचार पे चलिएगा, तब गंगा स्नान करिए न करिए आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन आप जो है इंसान और इंसानियत को कहीं दूर तक छोड़ देते हैं और गंगा नहीं, आप चारों धाम घूम लेंगे तो गंगा जी आपसे मिलेंगी नहीं। लोग जाते हैं मंदिर में 500 का मिठाई चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि 3 गो ट्रक है सर, चौथा ट्रक आ जाए। भगवान इतना बुर्बक है, सारा लोग व्यवसाय लगाते हैं, रुपये लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। अब भगवान से 500 की मिठाई खिलाकर आप चाहिएगा 50 लाख का गाड़ी ले लें तो गाड़ी देंगे क्या? कितना बुर्बक है। तो देखते हैं कि जो हम कुछ दिए हैं फ्री में तो उसका इज्जत नहीं है। अब देखे तो यही करेगा। देखिए, पैसे के पीछे दौड़िएगा, भगवान आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन इंसान के पीछे जब दौड़िएगा तो भगवान को आना पड़ेगा, लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। चलिए इसी में